सिर्फ 2 कप बेसन और आधा कप साबुत मसूर से मज़ेदार हम ढेर सारी निम्को आज तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ ज़ैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ैन। जब हम कमर्शियल लेवल पर निम्को बनाते हैं तो हम उसमें मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको घर में निम्को बनाने की ऐसी आसान रेसिपी शेयर करूंगा कि आप बगैर किसी मशीन के आसानी से बहुत कम लागत में निम्को बना सकेंगे। तो बातें हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मसर ले लेंगे। ये देखें, ये मोटे मसर हैं, बारीक ले लें चाहे मोटे ले लें, कोई मसला नहीं है। आपने जितनी इनको बनानी हो उतने ले सकते हैं। ये हमने हाफ कप मसर लिए हैं। इनको अब हम पानी में ड्रॉप करके ओवरनाइट छोड़ देंगे या 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये साइज से डबल होके ये इतने ज़्यादा फूल जाएंगे। अब इनको छोड़ देंगे। ये देखें, अच्छे तरीक़ा से दाल हमारी डबल हो चुकी है, ये अच्छे तरीक़ा से फूल चुकी है। इसको आप ओवरनाइट छोड़ दें। हमने इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये अब हम इसको स्ट्रेन करके अच्छे तरीक़ा से वॉश कर लेंगे। इसको स्ट्रेन करके अच्छी तरीक़ा से वॉश कर लिया। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए किसी भी कपड़े पर फैलाकर इसको हवा में छोड़ देंगे ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। घी में फ्राई करते हुए पानी के छींटे ना उड़े। सिर्फ ये 4 से 5 मिनट इसको इस तरीक़ा से छोड़ेंगे। बेहतरीन किस्म की ये ड्राई हो जाएगी, तब तक हम दूसरा काम कर लें। इससे पहले हम 2 कप बेसन ले लेंगे। इसमें 1/4 टेबल स्पून, ये देखिए थोड़ी सी हम इसमें ये अजवाइन शामिल करेंगे। इसको हम इस तरीक़ा से थोड़ा सा मसल कर फिर शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ी सी खुल जाएगी और इसमें से बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी। इसमें 1/3 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1/3 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर हाफ चम्मच ले लें या 1/3 टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। इसको हम अब अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे और गूंद लेंगे। बेसन बहुत जल्दी पतला हो जाता है तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखें, हमने इसमें हाफ कप पानी शामिल किया है। इसको अब हम अच्छे तरीक़ा से मिक्स करेंगे और देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कि ये किस तरह की है। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी तकरीबन हमने इसमें 1/4 कप पानी का शामिल किया। ये नॉर्मल है कि ये पाइपिंग बैग में से आसानी से निकलेगी। हमने इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लिया। ये मेरे पास ये शॉपर है, ये इस तरफ ये मेरे पास घी वाला शॉपर है। आप कोई भी शॉपर ले लें, पाइपिंग बैग ले लें, हम इसमें ये वाले शॉपर में इसको निकालेंगे। हमारे पास जिपलॉक बैग है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ज़बरदस्त इसमें से ये हमारी ये सेवइयाँ निकलेंगी। अगर आपके पास मशीन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, इसको हम इस तरीक़ा से ये किसी भी बर्तन के ऊपर रख के ये पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम अभी इसमें पेस्ट शामिल करेंगे और इसको नीचे से कट कर लेंगे। ये इस तरफ देखें, हमारा घी अच्छे तरीक़ा से गर्म हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि ये एकदम ना जल जाए। ये देखिए, हमने बिल्कुल बारीक सेवइयाँ निकालनी है तो हम इसको आगे से बिल्कुल बारीक सा कट करेंगे। ये अच्छे तरीक़ा से गर्म हो चुका है। ये हम इस तरीक़ा से ये सारी सेवइयाँ निकालते जाएंगे। ये हम थोड़ी थोड़ी करके इसी तरीक़ा से सारी सेवइयाँ निकालते जाएंगे इसमें से। नॉर्मल आंच पे इसको आप पकाएं, बेहतरीन किस्म की ये पकती जाएंगी ताकि इनमें कच्चापन ना रहे। ये माशाल्लाह गोल्डन खूबसूरत से इसको एक जैसा कलर आ चुका है। इसको हम इधर बाहर निकाल लेंगे। ये हम इसको सारी को इसी तरीक़ा से फ्राई करते जाएंगे। आपने इसका चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करनी। ये दोनों हाथों की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा स्लो होगा आपका चूल्हा तो ये नीचे बैठ जाएंगी, फिर भी सही नहीं बनेगी। अच्छे तरीक़ा से ड्रॉप करने के बाद इनको इस तरीक़ा से चम्मच की मदद से नीचे करेंगे ताकि इनको एक जैसा खूबसूरत सा कलर आए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखें, जब जब आप इसको बार बार बनाएंगे माशाल्लाह हर बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनेंगी। ये देखिए, खूबसूरत सा इसको कलर आ गया है। थोड़ा सा हम इसको और कलर दिलाएंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीक़ा से हम ये सारी निम को फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने खूबसूरत सी सारी हमारी सेवइयाँ निकल चुकी हैं। इस तरफ हमारे मसर भी ये अच्छे तरीक़ा से इनका पानी खुश्क हो चुका है। ये अब हम इसी तरीक़ा से ये इसमें रख देंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई होने देंगे। हम दूसरे तरीक़ा से इसको निकालते
ये तो हमारे ये चमचे में इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता, इसलिए हम इसको छलनी में ही इस तरीक़े से फ्राई कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़े से टाइम में ये फ्राई हो जाएगी। ये देखें खूबसूरत सी ये काफ़ी हद तक क्रंची हो चुकी है। हल्की सी हम इसको और क्रंची करेंगे और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये खिल के मसल खूबसूरत से हो चुके हैं। इस तरह हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये एक जगह से ब्लैक और एक जगह से वाइट ना हो, इनको एक जैसा खूबसूरत सा कलर आए। ये हम इसको ये इस तरीक़ा से बाहर निकाल लेंगे। खूबसूरत इसको बहुत ही शानदार किस्म का कलर आ चुका है और ये हमारे मसल बेहतरीन किस्म के फ्राई हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी, बड़े ही शानदार ये हमारे मसल ये सारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें हमने गिरी को छोटा छोटा कट किया हुआ है, साथ ही हमारे पास सोगी है, ये भी हम हल्की सी फ्राई करेंगे। ये देखें इसी तरफ हम इसको जाली में फेंक के इसको भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी चीज़ें जल ना जाएँ और ख़ूबसूरत सा इनको एक जैसा कलर आए, ताकि आपको पता लगे कि हमने ये बहुत खूबसूरत तरीके से एक जैसी बिल्कुल बनाई है। ये देखिए साथ ही हमारी ये किशमिश जो है फूलनी शुरू हो जाएगी। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हम निकाल के इसको, बल्कि 1 मिनट भी नहीं, हमने सिर्फ 30 सेकंड हमने इसको किया और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये सारी किशमिश खूबसूरत सी फूल के दोबारा से ये अंगूर बन चुकी है। ये देखें ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लें, वरना आप इसको ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। फ्राई करने से बहुत ज़्यादा इसका क्रिस्पी और ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा, बहुत इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। ये देखें सारी हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। हम चाट मसाला रेडी करेंगे। ये हाफ़ चम्मच हम गरम मसाला ले लेंगे, हाफ़ चम्मच हम इसमें ये आमचूर का पाउडर, ये आसानी से आपको पंसार वाली शॉप से मिल जाएगा, ये हम ले लेंगे। ये हाफ़ चम्मच हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये अगर आप बाज़ार से चाट मसाला का पाउडर लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें ये चारों चीज़ें हम शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन किस्म का ये हमारा चाट मसाला रेडी हो चुका है। बेहतरीन किस्म की हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको इस तरीक़ा से तोड़ लेंगे। ये देखें खूबसूरत सी, इसको हम एक जैसी कर लेंगे। इसको हम तोड़ के निम्को बना लेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने इसका क्या साइज़ रखना है। ये देखें हमने इसको ये इस तरीक़ा से तोड़ लिया, एक जैसा हमने इसको कर लिया। अब हम इसमें ये हमारे फ्राई मसल ये हम शामिल करेंगे। बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हम इसमें ये हमारी जो गिरी और सोगी थी ये हम इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह इसको देखें अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। इंतहाई आसान, सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और बेहतरीन किस्म की ये बन के 5 मिनट में आपकी निम्को रेडी हो जाएगी। ये देखें ये बेहतरीन ये हमारे सारी चीज़ें हम मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये चाट मसाला जो हमने रेडी किया है ये शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा शामिल कर लें, कम पसंद हो आप इसको कम शामिल कर लें। ये देखें इस तरीक़ा से हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी हमारी निम्को को चाट मसाला बेहतरीन किस्म का लग जाए। ये थोड़ा सा हमें चाट मसाला कम लग रहा था, हमने इसमें और शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही बेहतरीन, बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत आसानी से बनने वाली ये हमारी निम्को रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। आपने इसको जब भी महफूज करना है, बरसात का मौसम है, आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फिर महफूज करना है, वरना ये नमी पकड़ लेगी और मज़े की क्रिस्पी नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।